हेलो एवरीवन, इट्स शिबू मीना। मेरा असली नाम वर्षा है। आज जो है मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। मैं बहुत छोटी थी और ये स्टोरी ऐसी है कि मैं अपने मामा के घर से भाग गई थी। हाँ, ऑफ कोर्स मैं अपने घर आने के लिए भागी थी, किसी और के घर जाने के लिए नहीं भागी थी, क्योंकि 8 साल की उम्र में 8 साल का बच्चा किसी और के घर नहीं भाग सकता, अपने ही घर की ओर भागता है। तो बेसिकली मैं अपने घर आने के लिए भागी थी एंड इट वॉज डिज़ास्टरस। तो हुआ ही था कि एक्चुअली मैं क्या है कि 5-6 दिन से अपने मामा के घर पे रह रही थी और मैं मोस्टली अपने मामा के घर रहती थी। जब हम लोग इंदौर से एमपी से आते थे तो मम्मी जो है मुझे मामा के यहाँ छोड़ देती थी, क्योंकि हम जिस स्टेशन पर उतरते थे वहाँ से जो है मामा का टाउन ही था वहाँ पे, और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट पकड़ के हम अपने घर जाते थे, यानी मम्मी के ससुराल में जाते थे। तो मम्मी क्या है मुझे मामा के यहाँ छोड़ के चली जाती थी। चलो बच्चे जो हैं अपने कज़न्स के साथ रह लेंगे, खुश रहेंगे। मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि बहुत सारे कज़न्स थे मामा के यहाँ पे, तो उनके साथ में इंजॉय करना, हैंग आउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बच्चे पसंद भी करते हैं अपने कज़न्स के साथ रहना। तो मैं मोस्टली जो है उनके यहाँ पे रहना पसंद करती थी। तो वहाँ पे हम लोग मेरे मामा का एक ट्रैक्टर था, तो उसकी जो ट्रॉली थी, हम लोग उस ट्रॉली में हम लोग घर बना के और ऐसे उसमें खेला करते थे। एक पेड़ के नीचे उसको लगा देते थे और उसमें हम छोटे छोटे बच्चे सब लोग जो उसमें खेलते थे। कई बार तो हम उसी में सो जाते थे। तो ऐसी मस्तियाँ हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा करते थे वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता था। घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे सबके, तो बहुत मज़ा भी आता था उस वक्त पे। अब तो क्या है कि घर बड़े हो गए हैं दिल छोटे छोटे से हो गए हैं सबके। तो आजकल तो क्या है 1-2 घंटे से ज़्यादा रुक जाओ तो ही समा नहीं पाते हम किसी के घर में। लेकिन उस समय जो है मैं 5-5, 6-6 दिन रहती थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी और सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मामी ने मुझ पर चिल्ला दिया। कोई बात हो गई थी शायद, किस वजह से मामी ने किसी वजह से मुझ पर चिल्ला दिया। और वो नॉर्मल होता है, वो अपने बच्चों पे भी चिल्लाते हैं। बट मैं इतनी ईगोइस्टिक हूँ ना बचपन से कि मुझे अगर कोई कह देता है ना कुछ भी, मैं कहा यार अब नहीं रिश्ते हैं ना, मेरे को हो गया बस। तो मैंने क्या किया, मेरे पे चिल्ला दिया। अब मेरे को लग गया बुरा। मैंने क्या किया, मेरे कपड़े सूख रहे थे तार पे, मैंने उतारे पहने, मैं भाग ली। भाई साहब मैं भाग ली। मैं जा रही हूँ मेरे पापा के घर पे, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे और सारे बच्चे मेरे पीछे भाग रहे। मेरे बड़े मामा की 3 लड़कियाँ, मेरे छोटे मामा का 1 लड़का, 2 लड़कियाँ, सब मेरे पीछे लाइन से भाग रहे हैं और मैं भागी जा रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आगे हूँ और वो लोग पीछे लाइन से मेरे पीछे भाग रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। और आसपास के दुकान वाले देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है, ये लड़की भाग क्यों रही है और उसके पीछे सब लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है। और सबसे बड़ी बात, सब लोग मुझे जानते थे क्योंकि मेरी मम्मी को सब लोग जानते थे। मेरी मम्मी टाउन में काफ़ी फेमस थी। इस बात का मुझे पता तब चला जब मैं उस टाउन के चौक पे खड़ी थी एक बार, बिकॉज मुझे हमारी ट्रेन पकड़नी थी। मम्मी पापा कुछ खरीदने के लिए गए हुए थे, मुझे वहाँ पे खड़ा किया था सामान के पास में कि तू यहाँ खड़ी हो जा और हम लेके आते हैं। तो वो शायद शूज़ लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक मम्मी के एक ओल्ड एज्ड पर्सन था, ये वो समथिंग 60 to 65 ना। वो मेरे को बोलता है कि तू आप कमलेश की बेटी हो। मैंने कहा हाँ, आप किसको? तो कहता है आपके फेस से पता चल रहा है कि आप कमलेश की बेटी। मैंने कहा आप कौन? मेरे को लगा यार मम्मी के कोई चाचा ताऊ होंगे, मैं तो जानती नहीं हूँ सबको। कहते हैं मैं तुम्हारी मम्मी का टीचर हूँ, मैं उनको 4th क्लास में पढ़ाता था। व्हाट? 4th क्लास में है? आप 4th क्लास में मेरी मम्मी को पढ़ाते थे और आप मुझे पहचान गए? आई मीन सीरियसली, मैं अगर अपने 12th के टीचर के पास भी जाऊंगी ना तो वो मेरी शक्ल पहचानने से मना कर देगा मेरी मम्मी की 4th क्लास की शक्ल से उनकी बेटी की शक्ल पहचान ली आपने? यार टीचर हो तो ऐसे यार। मेरी मम्मी काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ माई नाना, ही वॉज द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द टाउन। तो या दैट्स वाई एवरीवन नोज माई मदर। तो उस वजह से सारे दुकान वाले जो आसपास के थे सब जानते थे कि हाँ ये उसकी बेटी है और ये भाग रही है। क्यों भाग रही है पता नहीं और मुझे भी अकल नहीं है कि मुझे नहीं भागना चाहिए। एवरीवन इज़ वॉचिंग एंड ऑल, अच्छा नहीं लगता है। आई वॉज रनिंग लाइक, मुझे भागना था और मैं ज़िंदगी में बहुत भागी हूँ। वो पहली बार था मेरा भागना और उसके बाद मैं तो ज़िंदगी में भगवान ने मुझे भगाया ही भगाया है। कभी स्कूल बस के पीछे भगाया है, कभी स्कूल के पीछे भगाया है, कभी नौकरी के पीछे भगाया है, कभी कॉलेज के पीछे भगाया है और अब तो ज़िंदगी मुझे पता नहीं किन किन चीज़ों के पीछे भगा रही है। बस एक चीज़ के पीछे मैं नहीं भागी, वो है लड़के।
ज़िंदगी में सिवाय लड़कों के मैं हर एक चीज़ के पीछे भागी हूँ। 2-2.5 किलोमीटर स्ट्रेट भागने के बाद फाइनली मेरे मामा की जो बीच वाली बेटी, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसने मुझे पकड़ लिया एंड शी वाज लाइक कहाँ भाग रही है तू, पागल हो गई है लड़की। एंड आई एम लाइक मैं जाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मुझे मामी डांटती है ये वो। और मुझे वहाँ 2.5 किलोमीटर दूर से 4 लोग इधर से 4 लोग इधर से पकड़ के लेके जा रहे हैं। आई एम लाइक जैसे किसी चोर को पकड़ के लेके जाते हैं। अब मैं रो रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे घर जाना है अपने, मुझे घर जाने दो। और मेरे मामा का लड़का जिसने साइकिल ली हुई थी, जो साइकिल पे था, वो साइकिल पे चलते चलते कह रहा है इसको पकड़ के लेके चलो इसको। इट वॉज सो फनी। मुझे सब लोग प्यार करते थे, मैं छोटी थी, सबसे छोटी थी मैं, सबसे ज़्यादा छोटी थी और सबसे चुलबुली भी मैं थी। और बोली बिना तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे बोलना शुरू कर दूँ। यहाँ पे तो हमारी मेरी नहीं, मतलब लोगों की बकचोदी भी चल जाती है, तो मेरी क्यों नहीं चलेगी। मैं तो फिर भी अच्छी बातें करती हूँ, समझदारी वाली बातें करती हूँ, सिखाती भी हूँ कुछ, तो इसलिए अभी मेरा मुंह बंद हुआ है, वरना मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी पहले। उसी रास्ते से लेके जा रहे हैं वो जो दुकानदार मेरे को देख के कंफ्यूज हो रहे थे कि ये लड़की भाग क्यों रही है, अब वो दुकानदार मेरे को देख रहे हैं कि ये लड़की को इस तरह से पकड़ के क्यों लेके जा रही है। मैंने अपनी मम्मी का नाम बोल दिया, मम्मी के घर के आसपास। तो उसके बाद मुझे वो लोग लेके गए और अपने मतलब अंदर बैठा दिया। एंड नाउ एवरीवन इज़ लुकिंग एट मी विद एंगर। क्यों गई तू, क्यों भागी तू? लाइक मामी चिल्ला रही थी मुझ पर, क्यों भाग गई, ऐसा होता है। तो क्या करूँ? तो मामी आती है, मामी मेरी गुस्से से फ़ोन कर दो इसके पापा को, लेके चले जाएंगे इसे। मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अभी ठीक है, अभी मैं अपने रिश्तेदारों को सुना देती हूँ, कोई बकचोदी करता है तो मैं गालियाँ भी दे देती हूँ कि भाई मुंह बंद रख भाई, रहने देना, क्यों बकचोदी कर रहा है। लेकिन उस एज में आई शुड नॉट सी कि इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। बट वो कहते हैं ना बचपन से ही वो है, हम तो बचपन से ही नवाबी शौक रखते हैं। तो बचपन से ही जो है थोड़ी ईगो है, और उस ईगो की वजह से ये हरकत मैंने कर दी थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से अब मेरे रिश्तेदार मुझसे बकचोदी नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर इससे कुछ बोला ना, ये सुना देगी भाई, ये शर्म नहीं करेगी। और लिटरली मैं शर्म नहीं करती, मैं सुना देती हूँ। और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए, सुना दो, शर्म मत करो। क्योंकि जितनी शर्म करोगे, जितना लोगों की सुनोगे, उतना लोग तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, तुम्हारी, छोड़ो मैं गाली यूज़ नहीं करना चाहती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ में ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, तुम्हारे ऐसे कोई रिश्तेदार हैं जो चीप हरकतें कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, सुना दो भाई। कोई नहीं, रिश्ता ख़त्म हो तो ख़त्म हो, ऐसे रिश्तों को जोड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। जिन रिश्तों से तुम्हारे हाथों में दर्द होता हो, ऐसे डोरों को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है जिनको रखने की वजह से तुम्हारे हाथों में दर्द हो। तो इससे अच्छा है कि उन रिश्तों को छोड़ दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनका चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। तो बस यही है। ये वाला किस्सा जब हुआ तो उसके बाद हम शाम तक तो सारी चीज़ें भूल ही गए थे कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। फिर हम लोग सब वही मस्ती घूमना फिरना खेलना कूदना शुरू हो गया था, और बस सीन ख़त्म हो गया। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी मेरी लाइफ की जहाँ से मैंने भागना शुरू किया, और अब मैं भाग ही रही हूँ ज़िंदगी में, कभी नौकरी के पीछे, कभी किस चीज़ के पीछे। हाँ, बस लड़कों के पीछे नहीं भागी, उस चीज़ का हमको भाई गुरूर है और गुरूर रहेगा, ताउम्र गुरूर रहेगा गालिब इस बात का हमें कि हम कभी आशिकों के पीछे नहीं भागे। मैं इंस्टेंट शायरी ज़्यादातर बना लेती हूँ। तो या दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मी। और मुझे सब्सक्राइब कर देना, मुझे लाइक कर देना, मुझे शेयर कर देना। और मेरी गज़लें भी मैं सुनाती हूँ, मैं शायरियाँ लिखती हूँ, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम सुनने को मिलेगा। और ऐसी चलती रहेगी ये बकचोदी। तो बाय बाय।